हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज़ हुई है टेक्सटाइल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। सो यहाँ पे जो पोजीशन जो रिलीज़ हुई है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रिलीज़ हुई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की और अदर ब्रांच के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल है। साथ ही साथ एमएससी इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जिन्होंने भी कर रखा है वो भी एलिजिबल है ये सारे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, सो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द ड्यूटी डायरेक्टर लैबोरेटरी, जिसमें आपकी लेवल 11 की पोस्ट रहेगी। इसमें रहने वाली वैकेंसी 2 है। तो जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री कर रखा होगा फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में और एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस की नीड है रिलेटेड ब्रांच में, तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास डिजरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं भी होता है किसी भी पोस्ट में तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड सेकंड जो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की है, जिसमें लेवल 10 की पोस्ट पे लेवल रहने वाली है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। और आपको यहाँ पे सैलरी 56,100 से लेकर के 1,77,500 दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास मास्टर या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री कर रखी है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में, तो वह एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एंड पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ग्रुप ए की ये पोस्ट है, जिसमें 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। आपकी लेवल 10 की ये पोस्ट रहने वाली, पे लेवल रहने वाली है। और यहाँ पे जिनकी भी डिग्री जो है एटलीस्ट सेकंड क्लास होना चाहिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 5 ईयर की अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप ये असिस्टेंट डायरेक्टर ईपी एंड क्यूए की पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक और पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, जो कि लेवल 10 की है। और यहाँ पे एटलीस्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिक्स में, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है स्टैटिस्टिकल वर्क में। फिर एक नेक्स्ट पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की, जिसमें आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा एटलीस्ट सेकंड क्लास में कर रखी हो इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो एलिजिबल है। या फिर अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है हैंडलूम टेक्नोलॉजी में किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड है इस वाले पोस्ट में एटलीस्ट 2 ईयर का। फिर नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन रहने वाली है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लैब की। अगर एमएससी आप किसी भी ब्रांच में अगर आप कर रखे हो एमएससी इन मास्टर डिग्री इन साइंस या फिर टेक्नोलॉजी, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में और 4 ईयर का एक्सपीरियंस ले रखा है इन टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड एनालिसिस में, तो भी आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा कर रखा है टेक्सटाइल केमिस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी में और 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप एलिजिबल हो। फील्ड ऑफिसर में एटलीस्ट आपका सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स कॉमर्स या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी लाइब्रेरियन की भी पोस्ट दे रखी है, अकाउंटेंट की भी पोस्ट दे रखी है, जूनियर क्वालिटी ऑफिसर की भी पोस्ट दे रखी है। अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस में कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो, टेक्सटाइल में भी कर रखे हो तो एलिजिबल हो। जूनियर इन्वेस्टिगेटर में आपका सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में, और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में वो एलिजिबल होंगे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, उनको प्रीफर्ड किया जाएगा। फिर जूनियर ट्रांसलेटर की भी वैकेंसीज़ रहने वाली है, सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी है। ये सारी जो पोजीशंस जो है आपकी ग्रुप सी की पोजीशन है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। मैं पीडीएफ लिंक को अटैच कर दूंगी सो दैट आप इजीली गो थ्रू हो सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। और यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दे रखे हैं। टोटल यहाँ पे 27 सेंटर्स हैं अलग अलग आपके स्टेट्स में। और यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस जो दे रखा है 15,000 अनरिज़र्व के लिए, 1500 अनरिज़र्व के लिए, 1,000 ओबीसी डब्ल्यूएस ईएसएम ग्रुप बी पोस्ट के लिए एंड ग्रुप सी के लिए 1,000 लगेगा, ग्रुप ए के लिए 1,500 लगने वाले हैं। और यहाँ पे आपके एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ये सारे गाइडलाइंस आपको दे रखे हैं, मैं पीडीएफ लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है, पेमेंट आपका फ़ी होगा एंड डॉक्यूमेंट्स आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है जो आपके नॉर्मल हर एक फॉर्म में लगते हैं। और मैं ऑफिशियल लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और यहाँ पे पेमेंट गेटवे वगैरह दे रखा है। और यहाँ पे जो आपके सिलेबस रहने वाले हैं वो भी पूरा डिटेल दे रखा है कि इसका पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की अलग अलग आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न हैं, वो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। और दैट्स ऑल। एंड लास्ट लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बैड फ्यूचर। थैंक यू सो मच।